पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग करने का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों और गैर कानूनी मुकीम अफराद को सूबे से बेदखल करने, डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत क़याम अमन से मुताल्लिक़ इजलास में आम फैसले। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। नफरत फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियां फ़ाल करने और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल कराने का फैसला। वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के नहीं बल्कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स आवेज़ा करने पर पाबंदी होगी। अवाम से गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने की अपील। अमल ना करने पर किराएदारी या पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिंध में कच्चे के 70 से ज़ायद डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए। डबल बैरल गन्स, क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत जदीद असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक्किद की गई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कच्चे के इलाके अभी बाकी हैं। पाक बहरिया के जहाज यरमूक की सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शुमाली बहरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद की मनशियात बरामद कर ली गई। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक 18 अक्टूबर को एक कश्ती से 2 टन से ज़ायद क्रिस्टल आइस, 20 अक्टूबर को दूसरी कश्ती से 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PNS यरमूक के हमले को खिराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पज़िराई। कहा, पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पेशा वराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। मौजूद वक्त पर फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राबते का नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेज की जानिब से सिक्योरिटी इक़दाम जारी रहेंगे। चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करने आने वाली गाड़ियों को वापसी की इजाज़त मिल गई। बाब दोस्ती के दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। तुरखम तजारती गुजरगाह पर 2 तरफ़ा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ खड़ी हैं। वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच गया। वफ़द का दौरा जंग से पहले से तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं और ना ही इस दौरे का ताल्लुक़ हालिया पाक अफ़गान झड़पों से है। मोदी को कह दिया, पाकिस्तान से जंग ना करना। अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया पैगाम बता दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत पर बातचीत के दौरान पाक भारत ताल्लुकात पर बात करने का मौका मिला। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग ख़त्म करवाने में एक बार फिर अपने किरदार को दोहराया। कहा, जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत से कहा, अगर दोनों जंग करेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद दोनों ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। हमने मशरिक़ वस्ता में भी अमन कायम किया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा,
पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और देही कौंसल्स का ढांचा और नशिस्तों का तरीक़ाकार तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन को नई डिमार्केशन के तहत नई हल्का बंदी करनी होगी। पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। यूनियन काउंसिल्स की तादाद, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। पंजाब हुकूमत ने ख़त में नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू। ये भी कहा, अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के खतरात से निपटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरबत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा, मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून के दायरे में रहकर हर किसी को एहतजाज का हक है। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजा होना होगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक में भी उलमाए कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी। मंगल के रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात में यकीन दहानी करवाई कि वफाकी हुकूमत मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि केपी हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो बलूचिस्तान को दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वफाक ने किस मरहले पर बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ केपी हुकूमत को देने का फैसला किया था? अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी और पुलिस हुक्काम ने वज़ीर दाखिला को सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह किया था, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में हुए इजलास में पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने ही दोनों इदारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने की यकीन दहानी कराई। केपी पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जबकि फेडरल कांस्टेबलरी को 2 गाड़ियाँ मिलनी थी। मोहसिन नकवी का कहना है कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले इदारों के साथ खड़ी है। ऑपरेशंस वाले इलाकों में अफसरान और एहलकारों को हर सूरत महफूज बनाया जाएगा। SIFC के ज़ेरे एहतमाम इजलास वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। कारोबार के फ़रोग़ और आसानी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के उमूर पर बातचीत। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, सरमायाकारी और नमू के मौक़े पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। मुसाबक़त और सरमायाकारी के लिए ताउन और इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस्लाहात का अमल बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा। बिलाल अज़हर कियानी से मुलाकात करने वालों में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल थे। शुरका ने SIFC के नतीजा खेज़ किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोन पर राबता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा और फ़लस्तीन समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम का अज़्म दोहराया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। ये फैसला बानी PTI का है, लेकिन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर की गई हैं जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरख्वास्त दी है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगा। 23 अक्टूबर को शिबली फराज की नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। उनकी दरख्वास्त है कि नाइंसाफ़ी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में मुलाकात से मुताल्लिक तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। कैदी की जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात की फराहमी और बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत के केसेस भी लार्जर बेंच सुनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। वज़ीर आला KP ने बानी PTI से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर रखा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने वज़ीर आला KP समेत 5 रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त अडियाला जेल हुक्काम को भेज दी। फहरिस्त में जुनेद अकबर, मैना खान, सज्जाद चीमा और राना फराज नून के नाम भी शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत को जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि अली अमीन ने कहाँ गलतियाँ की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग दी जा रही है। चंद दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा और वज़ीर आला बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला को मशवरा देते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबे में क़याम अमन के लिए आप जिरगा बना रहे हैं तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद मिले। जिरगे में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को शामिल करें। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में अमीर मुकाम, पीर साबिर शाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इख्तियार वली, सरदार मुश्ताक और सरदार यूसुफ शामिल थे। अता तारर, राना मुबशर इकबाल और राना सना भी मुलाकात में मौजूद थे। तर्जुमान पावर डिवीजन का कि इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ जायजे का खैर मकदम। कहा, नेपरा का फैसला मुल्क भर में बिलखुसूस कराची के सारिफीन के लिए अहम संग मील है। कराची के अवाम को किसी भी रिलीफ से महरूम नहीं किया गया। मल्टी एयर टैरिफ जायजा सारिफीन से मुताल्लिक नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक की अपनी आमदनी से मुताल्लिक है। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए 7 रुपये की सब्सिडी ख़त्म होने से मुताल्लिक भी गुमराह किया जा रहा है। सब्सिडी ना तो ख़त्म हुई है और ना ही कहीं और भेजी जा रही है। फैसला के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को दूसरी तकसीमकार कंपनीज के बराबर लाने के लिए किया गया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 108 कारकुनों के जिस्मानी रिमांड में 9 रोज़ की तौसीह कर दी। एक मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुलजिमान को 12 रोज़ का रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। मुलजिमान के खिलाफ लाहौर के थाना नवाकोट में कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 2 अफराद का कत्ल, पुलिस पर फायरिंग और अहलकारों पर डंडों से तशद्दुद किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनाल खवारिज ने गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आग लगने से गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाँ बहक हो गए। दहशतगर्दों ने भत्ता ना देने पर मीर अली में गाड़ी को आग लगाई। कराची में सोहराबकोट अलासिफ स्क्वायर पर गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात पेश न करने पर 45 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में टमाटर की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्जी मंडी में टमाटर नीलामी की निगरानी शुरू कर दी गई। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी को सब्जी मंडी में नीलामी का निगरान मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर कराची ने पीर को टमाटर की बढ़ती कीमत का नोटिस लिया था। इसके बावजूद मंगल और बुध को भी कराची में टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करती रहीं। सस्पेक्ट जो कि 6 मुकदमों में जो है वहाँ पुलिस को मतलूब था, उसकी फ़ौरन इत्तला जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसने वो ERV को फराहम की, जिसके ऊपर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके उस शख्स को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया और उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया गया है। कराची में सेफ सिटी कैमरों ने चलती मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम को पहचान लिया। फील्ड पुलिस को बर वक्त इत्तला देकर गिरफ्तार करा दिया। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि जदीद निज़ाम और कैमरों से निगरानी के जरिए पुलिस को तहकीक, निशानदही और जराइम के तदारुक में मदद मिलना शुरू हो गई। मुलजिम 6 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। फेशियल रिकग्निशन के जरिए कराची में होने वाली ये अपनी नौयत की पहली गिरफ्तारी है।
कराची में नेटिव जेटी फ्लाईओवर पर पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। वाक़े में जख्मी एक राहगीर को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डबल कैबिन गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान मारे गए। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में रस्सियों से बंधे शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। मुतासरा शहरी ने इंतजामिया से स्क्रैप गोदामों की शिकायत की थी। शहरी की शिकायत पर इंतजामिया ने 5 से 6 स्क्रैप गोदाम सील किए थे। कराची एयरपोर्ट की इमारत में शहरी से करोड़ों रुपए की डिजिटल करेंसी लूटने की मुबैना वारदात। पेशावर जाते हुए 2 सादा लिबास अफराद ने रोका, एक कमरे में ले जाकर मोबाइल फ़ोन छीना और डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख ट्रांसफ़र कर लिए। मलीर कोर्ट में दायर दरख्वास्त में शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा। 30 सितंबर को पेश आए वाक़े पर अदालत ने SSP मलीर को इंक्वायरी का हुक्म दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। उनकी ज़िंदगी बचाकर 1.5 लाख ख़ानदान बचाए जा सकते हैं। पिम्स अस्पताल कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ख़वातीन से दरख्वास्त है कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग कराएं। कैंसर के बरवक्त इलाज से जान बच सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से सीनियर पादरी रॉबर्ट मैकलिक की कराची में मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी, तालीम और सेहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबा सिंध के अवाम के लिए सेहत और तालीम के शोबों में उनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। गुजरावाला में पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन ने काम शुरू कर दिया। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन में खवातीन FIR का इंदराज करवा सकेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेंगे। भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राबते की असल बात बोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा, मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है कि जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासिनी हैदर ने कहा, नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो किया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा की इमदाद के लिए इसराइली जिम्मेदारियों पर अपनी राय देते हुए कहा, इसराइल साबित नहीं कर सका कि गजा में UN एजेंसी के बेशतर अरकान का ताल्लुक हमास से था। इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को शर्मनाक करार दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमले में मजीद 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 30 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले कर दी। यूनुस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 40 अफराद हलाक, 30 को बचा लिया गया। कश्ती में 70 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 244 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 245 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल कर लिया। एशली गार्डन्स 104 और सदरलैंड 98 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और कैच ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी ना कर सके। बैटिंग आई तो बैटिंग भी भूल गए। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किल में घिर गई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 71 रन के खसारे के साथ शुरू की। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 और सऊद शकील 11 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने 49 और रिजवान ने 16 रन बनाकर स्कोर 4 विकेट पर 94 तक पहुंचा दिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हुई। मेहमान टीम ने आखिरी 3 विकेटों पर 194 रन का इजाफा किया। मोतू सैमी 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
71 रन बनाने वाले 11वें नंबर के बैटर रबादा के साथ 98 रन की पार्टनरशिप लगाई। आसिफ आफरीदी की टेस्ट डेब्यू में 6 विकेटें।